everyone. In this video, we are going to discuss exercises and question answers of the chapter Gopal and the Hilsa fish. Question number 1. Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? राजा को हिल्सा फिश के बारे में अब कोई बातचीत क्यों नहीं चाहिए? The king was fed up of Hilsa fish topic being discussed from court to market and among courtmen to peasants. राजा इस बात से ऊब चुका था कि हिल्सा फिश के टॉपिक को दरबार से लेकर मार्केट तक और उसके दरबारियों से लेकर किसानों के बीच में भी डिस्कस किया जा रहा था. एवरीवन वॉज डिस्कसिंग ओनली इट. हर कोई उसे डिस्कस कर रहा था, केवल उसे ही डिस्कस कर रहा था. सो किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट हिल्सा फिश. इसलिए राजा को हिल्सा फिश के बारे में और कोई बातचीत नहीं चाहिए थी. What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? किंग ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा, यह सिद्ध करने के लिए कि वो चालाक है. The king gave Gopal a challenge to bring हिल्सा फिश to court. किंग ने गोपाल को चैलेंज दिया कि वो कोर्ट में हिल्सा फिश को लेके आए. Not even a single word should be talked about it throughout the way by anyone. किसी के द्वारा रास्ते में, पूरे रास्ते भर एक भी शब्द उसके बारे में नहीं बोला जाना चाहिए. ये थी मेन बात. What 3 things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश? अपनी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जाने से पहले गोपाल ने कौन से 3 काम किए? गोपाल shaved off his half beard. गोपाल ने अपनी आधी दाढ़ी बनाई. He applied ash on his face. अपने चेहरे पर राख मली. And wore dirty torn away clothes. फटे हुए पुराने कपड़े पहने. बिफोर ही वेंट टू बाई हिज हिल्सा फिश को खरीदने के लिए जाने से पहले. हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? फिश खरीदने के बाद गोपाल ने राजा से मिलने के लिए पैलेस में जाने वो कैसे पैलेस में गया? फर्स्टली गोपाल सॉट परमिशन ऑफ कोर्टियर्स टू लेट हिम गेट इनसाइड द पैलेस. पहले तो गोपाल ने कोर्टियर से परमिशन मांगी कि वो उसे पैलेस में जाने दे. टू सी द किंग, राजा से मिलने के लिए. आफ्टर ही हैड बॉट द फिश, जब वो फिश खरीद चुका. वैन दे डिडंट परमिट हिम टू गेट इनसाइड, जब उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने की परमिशन दी. ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग लाउडली. उसने ज़ोर ज़ोर से गाना और नाचना शुरू कर दिया. द किंग हर्ड द नॉइज, राजा ने नॉइज सुना. एंड आस्क हिज मैसेंजर टू कॉल गोपाल इनसाइड द पैलेस, और उसने अपने मैसेंजर से कहा कि गोपाल को वो अंदर पैलेस में लेकर आए. एक्सप्लेन हाउ नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. ये एक्सप्लेन करिए कि क्यों, कैसे कोई भी व्यक्ति गोपाल जो हिल्सा फिश लेकर आया था, खरीद कर लेकर आया था, उसके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था. गोपाल प्लेड ए वेरी क्लेवर ट्रिक टू विन द चैलेंज गिवन टू हिम बाय द किंग. राजा के द्वारा उसे दिए गए चैलेंज को जीतने के लिए गोपाल ने बड़ी एक चालाकी भरी ट्रिक चली. ही शेव्ड हिज हाफ फेस, उसने अपने आधे चेहरे की शेव बनाई. स्मेयर्ड इट विद ऐश, उस पर राख मली. वॉन टोन डर्टी क्लोथ, और फटे हुए, टोन का मतलब फटे हुए गंदे कपड़े पहने. सो दैट नो वंस अटेंशन वुड गेट डाइवर्टेड टुवर्ड फिश, ताकि किसी का भी ध्यान फिश की तरफ डाइवर्ट ना हो. एवरीबडी वुड टॉक अबाउट हिज मैड मैन्स लुक, हर कोई जो उसकी ने पागल व्यक्ति की लुक बनाई थी उसके बारे में ही बात करे. एंड ही वुड ब्रॉट द फिश टू कोर्ट विदाउट इवन ए सिंगल वर्ड बीइंग टॉक्ड अबाउट इट थ्रू आउट द वे, और वो फिश को लेकर आ जाएगा कोर्ट में और पूरे रास्ते में कोई भी एक भी वर्ड फिश के बारे में बात नहीं करेगा. अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं. पहला है द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजीली, राजा आपे से आसानी से बाहर हो जाता था. ट्रू है ये. द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर व्हेन एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट फिश ओनली, किंग आपे से बाहर हो गया जब हर कोई केवल फिश के बारे में ही बात कर रहा था. गोपाल वॉज ए मैड मैन, गोपाल पागल आदमी था. झूठ है ये, फॉल्स है. गोपाल वॉज नॉट ए मैड मैन, वो पागल आदमी नहीं था. ही वॉज रैदर ए वेरी क्लेवर मैन, बल्कि वो चालाक था.
हु एक्सेप्टेड एंड वन किंग चैलेंज, जिसने राजा के चैलेंज को स्वीकार भी किया और जीता भी। गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन, गोपाल एक चालाक आदमी था, ये बिल्कुल सही है। ही वॉज ए क्लेवर मैन, वो चालाक आदमी था। हु कुड प्लान वेरी वेल, जो अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकता था। एंड कैन एग्जीक्यूट द प्लान टू वेरी इफेक्टिवली, और बड़े प्रभावी ढंग से अपनी योजना को लागू भी कर सकता था। ना नेक्स्ट, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, गोपाल इतना गरीब था कि वो अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी कि खर्चा उठा पाना। ये फॉल्स है। ही वॉज नॉट पुअर पीजेंट, वो गरीब किसान नहीं था। हु कुड नॉट अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ, जो अच्छे कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकता था। इट वॉज हिज पार्ट ऑफ प्लान टू ड्रेस इन रैग्स, रैग्स का मतलब भी फटे हुए कपड़े होता है। ये उसके प्लान का हिस्सा था कि वो फटे हुए कपड़े पहने। अब नेक्स्ट है, द किंग गॉट एंग्री वैन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग, राजा बड़ा गुस्सा हो गया जब उसे गलत सिद्ध किया गया। नहीं, ऐसा नहीं था, ये भी फॉल्स है। द किंग वॉज नॉट एंग्री, राजा एंग्री नहीं हुआ। ही ग्लैडली एक्नॉलेज प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ गोपाल, उसने गोपाल की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब ये हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखने हैं। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंसेस को चेंज करना है। पहला सेंटेंस है, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, इसमें जो यू योर होता है वो जिसे बात कही जा रही है उसके हिसाब से बदलता है, और जो वर्ब होती है प्रेजेंट में वो पास्ट में चली जाती है अगर पहला हिस्सा पास्ट में हो। तो गोपाल वाइफ आस्क्ड हिम वाई, योर का हिम के हिसाब से ही हो जाएगा। हिज फेस वॉज हाफ शेवन। नेक्स्ट है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, तो इसमें आई चेंज होगा बात के कहने वाले के हिसाब से। तो गोपाल टोल्ड द किंग, गोपाल ने राजा से कहा दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, कि उसने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। हैज नहीं आएगा इसमें। गोपाल, अब इसमें नेक्स्ट है, गोपाल टोल्ड द किंग आई वॉन्ट टू सी द किंग, गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग, जैसे यहाँ भी, जैसे यहाँ एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड हुआ, यहाँ वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा। गोपाल टोल्ड द गार्ड्स, द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम इमीडिएटली, कि वो तुरंत ही गार्ड को उसके पास लेकर आएँ। यहाँ ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग बताने और सेंटेंस में यूज़ करना है। पहला वर्ड है चैलेंज, हमें इसका ये वाला मीनिंग यहाँ पर होगा यूज़, ए कॉल टू एंगेज इन ए कॉन्टेस्ट और फाइट, यानी किसी लड़ाई में या किसी प्रतिस्पर्धा में लगने के लिए पुकारना, किसी को आह्वान करना। माई फ्रेंड है चैलेंज मी फॉर ए साइकिल रेस, मेरे फ्रेंड ने मुझे साइकिल रेस के लिए चैलेंज किया है। मिस्टिक का मतलब होता है बिल्कुल समझ से बाहर, यानी कि बिल्कुल रहस्यमय, बियॉन्ड ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग। ओनली गॉड इज इन पोजेशन ऑफ मिस्टिक पावर्स, केवल भगवान ही मिस्टिक पावर्स के पोजेशन में होता है। कॉमिकल का मतलब होता है फनी, जिसे देख के हंसी आ जाए। प्रोवोकिंग लाफ्टर, द कैरेक्टर ऑफ जोकर वॉज वेरी कॉमिकल इन सर्कस रिंग, सर्कस रिंग में जो जोकर का कैरेक्टर था बहुत ही कॉमिकल था। कोर्टियर, जो दरबार में रहने वाले ऑफिशियल होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, उन्हें कोर्टियर कहते हैं। बीरबल वॉज द क्लेवरेस्ट कोर्टियर ड्यूरिंग अकबर्स रेन, अकबर के राज्यकाल में बीरबल उसका सबसे चालाक, सबसे चतुर दरबारी था। स्मेयरिंग मतलब किसी गंदी चीज़ को अपने पे लीपना। स्मेयरिंग इज न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, द बॉय केप्ट ऑन प्लेइंग इन द रेन, अपने नई स्कूल की यूनिफॉर्म को गंदा करके लड़का रेन में ही खेलता रहा। अब यहाँ पर ये पिक्चर रीडिंग है तो इसको खुद पढ़िए और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसमें आपको इसकी स्टोरी भी सुनानी है। स्टोरी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसको, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ देर वॉज ए स्टेग, एक बार एक हिरन था। दैट हैड वेरी प्रिटी एंटलर, जिसके बहुत अच्छे सुंदर सिंग थे। बट वेरी अगली एंड थिन लेग, देख उसकी टांगें बड़ी बदसूरत और पतली थी। ही रियलाइज दिस वन डे, एक दिन उसे ये बात तब समझ आई, वाइल ड्रिंकिंग वाटर इन द पोंड, जब वो पोंड में पानी पी रहा था। देयर ही सो द शेड ऑफ टू, वहाँ उसने दोनों की शेड देखी, यानी कि सिंग की, एंटलर्स की भी और लेग्स की भी। एंड बिकेम हैप्पी एंड सेड साइमल्टेनियसली, और वो साथ साथ हैप्पी भी हो गया, सैड भी हो गया। ऑल ऑफ ए सडन ही हर्ड नॉइज ऑफ हंटर्स अप्रोचिंग हिम,
अचानक उसने हंटर्स का शोर सुना जो कि उसके पास ही दौड़कर आ रहे थे। ही रैन फास्ट, वह तेजी से दौड़ा। एंड ट्राइड टू हाइड इन बुशेज, उसने झाड़ियों में छिपने की कोशिश करी। बट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स गॉट स्टक इन दैम, लेकिन उसके सुंदर से सींग उनमें फंस गए। द हंटर्स वर चेजिंग क्लोजिंग हिम, हंटर उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। विद ग्रेट एफर्ट, बड़ी कोशिश से, ही वॉज एबल टू गेट हिज हॉर्न रिलीज फ्रॉम बुशेज। ये रिलीज है, ये रियलाइज था, महसूस करना, रिलीज मुक्त कराना। वो झाड़ियों से अपने हॉर्न्स को फ्री करवा पाया, मुक्त करवा पाया। रैन अवे शेविंग हिज लाइफ, और अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गया। देयर आफ्टर ये रियलाइज, बाद में उसे समझ आया, दैट हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स कुड हैव एक्चुअली कॉस्टेड हिम हिज लाइफ, जबकि उसके सुंदर एंटलर्स की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी। वेयर एज द अगली एंड थिन लेग केम टू हिज रेस्क्यू एज ए लाइफ सेवियर, जबकि उसकी बदसूरत पतली टांगे उसके जीवन रक्षक के रूप में उसके सामने आई। पजल है, इसमें आपको यहाँ वर्ड्स को फिलअप करना है इन सेंटेंसेस की हेल्प से। मदर विल बी वेरी इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल, अगर आप स्कूल नहीं जाते माँ होगी क्या, क्रॉस, पहले में CROSS आएगा, इसका मतलब होता है परेशान। एज सुन एज ही कॉट ऑफ द टीचर, एस से बनेगा साइट, SIGHT, जैसे उसने टीचर को देखा, मोहन स्टार्टेड राइटिंग, मोहन ने लिखना शुरू कर दिया। हाउ डू यू लाइक माई टाइनी, छोटा सा, तो मेरा छोटा सा किचन गार्डन कैसे पसंद आया। बिग इनफ फॉर यू, तुम्हारे तो काफ़ी बड़ा है ना। माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नाउ ए ओल्ड, वाई से बनाना है, ईयर, 1 साल की है, यहाँ ईयर आएगा। अब नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑन द रूफ, आर से भरना है, छत पर खड़े होकर। ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड, उसने बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखा। नेक्स्ट है डोंट मेक साचे, नथिंग विल हैपन, यहाँ पे आएगा फस, फस का मतलब है गड़बड़ शड़बड़, मत करो, कुछ नहीं होगा। डोंट क्रॉस द टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन, जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। स्ट्रीट को ऐसे लिखना है तो इसलिए स्ट्रीट आएगा, स्ट्रीट को क्रॉस मत करो। यहाँ आपने पोएम पढ़ी होगी इस चैप्टर में, तो उस पोएम के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इस पोएम का स्पीकर कौन है। स्पीकर है लिटिल बॉय, छोटा सा बच्चा। इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, वो डरा हुआ है या जिज्ञासु है, दोनों हैं। ही इज़ क्यूरियस, वो जिज्ञासु है। एज ही वॉन्ट टू गो इन साइड द शेड, वो शेड के अंदर जाना चाहता है। एंड चेक फॉर घोस्ट इन इट, और चेक करना चाहता है कि वहाँ घोस्ट है या नहीं है। हिज ब्रदर वो हैज़ टोल्ड हिम स्टोरीज अबाउट द घोस्ट, उसके भाई ने उसे घोस्ट के बारे में कहानियाँ सुनाई हैं। हु रिजाइड्स देयर, जो वहाँ रहता है। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था खुद, दैट देयर आर नो घोस्ट इन रियलिटी, सचमुच में घोस्ट होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें व्हाट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून, वो क्या करने वाला है। ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड वन डे सून, वो जल्दी एक दिन शेड के अंदर जाने की प्लानिंग कर रहा है। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। ये उसके डाउट, शक, फियर, डर, एजिटेशन या संकोच, लेजीनेस या आलस या किसी और चीज़ को बताता है। सही वर्ड्स चुनिए और उसका रीजन बताइए क्यों चुना आपने। बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट हिज एजिटेशन, उसके संकोच को बताता है। एज ही जस्ट ए स्मॉल बॉय, क्योंकि वो छोटा लड़का है अभी एक। हु इज़ अफ्रेड ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, जिसे अपने बड़े भाई से डर लगता है। और उसकी वजह क्या है। द शेड मस्ट बी हिज ब्रदर्स हाइड आउट, हो सकता है वो शेड उसके भाई के छिपने की जगह हो। दैट ही डिडंट वांट टू शेयर विद एनीवन, जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। इन ऑर्डर टू कीप यंगर ब्रदर अवे फ्रॉम गोइंग इनटू द शेड, शेड में अपने छोटे भाई को ना जाने देने के लिए ही मेड फॉल्स स्टोरीज ऑफ घोस्ट, उसने घोस्ट की झूठी कहानी बनाई। आई होप यू लाइक द वीडियो, और जो भी मैंने इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस समझाए हैं वो सब अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।